मॉर्निंग ऑल ऑफ इट्स अगेंस्ट हियर वंस अगेन वेलकम बैक टू द रूपे ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम लेसन 2 को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज कर चुका था। आज हमें देखना है मिश्रण के बारे में। मिश्रण हम लोगों ने पढ़ लिया, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण से प्रकार कौन कौन से हैं। आज पढ़ेंगे मिश्रण के अवयवों को अलग करने की भौतिक विधियां कौन कौन सी हैं। इसकी 2 विधियां, एक भौतिक विधि और एक रासायनिक विधि। तो आज हमें भौतिक विधि कर लेंगे। भौतिक विधियां वे विधियां होती हैं जिन विधियों का उपयोग करके हम अपने आसपास, अपने दैनिक जीवन में, अपने घरों में उपयोग करके हम लोग मिश्रण के अवयवों को अलग करते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, बट इसको सिलेबस में है तो हमें पढ़ना है, थोड़ा सा उसी को डील करूंगा, ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहली बार कि आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस के अपलोड हमेशा मिलते रहे। सुबह 8 बजे प्रतिदिन 9th क्लास का वीडियो आता है और शाम को 8 बजे प्रतिदिन 10th क्लास का वीडियो आता है। साथ ही मंडे और ट्यूसडे, हफ्ते में 2 दिन मंडे और ट्यूसडे का साइंस का वीडियो जो अपलोड होता है, जिसमें अभी केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है। और बाकी जो 6 दिन बच रहे हैं, 5 दिन 6 दिन बच रहे हैं, उन 5-6 दिनों हम लोग मैथ्स का वीडियो सेशन करते हैं। बहुत सारा वीडियो सेशन हम लोग कर चुके हैं, लगभग 100 से अधिक वीडियोज हम लोगों ने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो यदि आप कोई वीडियोज नहीं देखे हैं, आपके चैप्टर्स बहुत सारे कंप्लीट हैं, तो कोई वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करें, देखिए कौन कौन से चैप्टर्स को आपको पढ़ाया जा चुका है, उसको जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि मिश्रण को अलग करने की, पृथक मतलब होता है अलग करने की, मिश्रण को पृथक करने की विधि के बारे में हम लोग पढ़ने हैं। तो पृथक मतलब हो गया अलग करना। अलग करने की बहुत सारी विधियां हैं। एक विधि है भौतिक विधि, दूसरा विधि है रासायनिक विधि। आज हम लोग भौतिक विधि के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विधि को जनरली वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे विषमांग मिश्रण होता है। विषमांग मिश्रण क्या होता है, समांग मिश्रण क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो सेशन में डील कर रखा है। यदि आप नहीं देखें तो आई बटन पे, राइट साइड में आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे बहुत सारा वीडियोज आपको मिलेगा, जिसमें एक लिखा होगा विषमांग मतलब मिश्रण के प्रकार, मतलब दूसरा वीडियो आप लोग जरूर देखें। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन हम लोग करेंगे। इसमें सबसे पहला विधि जो आता है छोटू, उसको हम लोग कहते हैं हाथ से चुनकर। इस विधि को आप लोग भली भांति जानते हैं, हाथ से चुनकर, जिसको हैंड पिकिंग कहा जाता है। हैंड पिकिंग। अब देखो क्या है, हैंड पिकिंग का उपयोग कहाँ पे करेंगे। तो यह जो होगा, हैंड पिकिंग का उपयोग हमेशा ठोस और ठोस के मिश्रण को करने के लिए हम लोग करेंगे। जब ठोस और ठोस के कण आपस में मिले हो, ठोस और ठोस का मिश्रण हो, वहां पे हम लोग हैंड पिकिंग का उपयोग करेंगे। अर्थात इसमें ठोस के बड़े आकार के जो कण होते हैं उनको अलग करने के लिए, जैसे मान लीजिए इतने बड़े होने चाहिए कि उसको आसानी से हाथ से चुना जा सके। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, चावल में छोटे छोटे पत्थर के दाने होते हैं, जिसको हमारी मम्मी क्या करती हैं, खाना बनाने से पहले, चावल को पकाने से पहले उसको किसी बर्तन में रख के उसको आसानी से हाथ से चुन लेते हैं, तो उसी को हैंड पिकिंग कहा जाता है। दैट मीन्स मिश्रण की बड़े आकार के कण, बड़े आकार के ठोस कणों को, बड़े आकार के ठोस कणों को, बड़े आकार के ठोस कणों को हैंड पिकिंग मेथड द्वारा अलग किया जाता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया, जैसे चावल से आपको छोटे छोटे पत्थर के दाने को निकालना। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ठोस, बड़े आकार के ठोस कणों को हम लोग निकाल लेंगे। देन दूसरा मेथड आता है, वह मेथड आता है चालनी से चालकर। चालनी से चालकर, ये मेथड भी आप लोग जानते हैं, चालनी से चालकर। ये भौतिक विधि है, हम लोग इसका यूज करते हैं, जिसको सिविंग कहा जाता है। SIEVING। अब ये सिविंग क्या है, तो सिविंग में भी छोटू आपको ठोस और ठोस के कण ही होते हैं, ठोस ठोस के कण को अलग किया जाता है, लेकिन इसमें कंडीशन है, ठोस और ठोस के कण। इसमें कंडीशन क्या है कि एक कण जो होगा, एक बड़ा कण होगा और दूसरा कण जो होगा वह क्या होगा, छोटा कण। बड़ा और एक छोटा कण। तो बड़े आकार के जो कण होते हैं, चालनी आप लोगों ने देखा है ना, घरों में जो आटा चालने में प्रयुक्त होता है, उसी को चालनी से हम लोग क्या करते हैं। सिंपल आप आटे का एग्जांपल लो, आटे एक महीन कण होता है, बट उसमें कुछ जैसे चोकर हो गया, तो चोकर को निकालना होगा, तो चोकर भी ठोस है, आटा भी ठोस है, दोनों ही क्या है, ठोस और ठोस का मिश्रण है। इसमें से हमें आटे को बाहर निकालना है तो क्या करेंगे, चालनी में चालेंगे, जिससे बड़े आकार के कण जो होते हैं चालनी में रह जाते हैं और बाकी जो शुद्ध आटा होता है हमें चलने से बाहर प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा मेथड आता है चालनी से चालकर। नेक्स्ट मेथड जो है वह है आपका थिराना। नेक्स्ट मेथड क्या है छोटू, थिराना। नेक्स्ट मेथड
थिराना, जिसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है, सेडिमेंटेशन। अब ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस का यूज कहाँ करेंगे? तो जब एक कण ठोस हो, एक कण क्या हो छोटू? ठोस हो, और दूसरा कण जो है द्रव हो। इसका सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, बालू और जल का मिश्रण। बालू और जल का मिश्रण है, जब आपको इसको अलग करना होगा तो आप क्या करोगे? किसी पैन में, किसी बर्तन में इस मिश्रण को ले लोगे और इसको कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो ठोस के कण थे, जो भारी थे, वो क्या होते हैं? नीचे सतह पे, पेंदी पे बैठ जाते हैं, और जो द्रव होता है वह ऊपर आ जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को निथारना भी कहा जाता है। निथारना कब कहेंगे? जब इसे अलग कर लेंगे तो उसी को निथारना कहेंगे। डन। तो ये चीज आप लोग याद रखोगे। 3 प्रोसेस मैंने बताया। पहला हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या है? ठोस और ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए, प्रायः बड़े आकार के ठोस के कणों को अलग करने के लिए हैंड पिकिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। दूसरा प्रोसेस मैंने बताया कि चलनी से चाल करके, अर्थात एक कण बड़ा हो और दूसरा कण छोटा हो तो उसको हम लोग चालनी से आसानी से चाल कर लेते हैं, जिसमें बड़े कण चालनी में आ जाते हैं और बाकी महीन कण जो होते हैं नीचे चले जाते हैं। जैसे मैदे में कुछ होता है ना, कुछ कुछ उसको मिश्रण किया जाता है, आटे को चाला जाता है, बहुत सारी चीजें आप लोग घरों में चालते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस तो हमारे घरों में यूज होता है। उसी प्रकार देखते हैं, चापाकल जब बालू देने लगता है तो हम क्या करते हैं? बाल्टी में पानी को चला देते हैं और कुछ समय तक छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि मिट्टी के जो कण है, बालू के जो कण है, वो कहाँ बैठ गए? बाल्टी के सतह पे नीचे बैठ गए, और ऊपर से हम लोग जो जल बचता है उस जल को हम निकाल लेते हैं, और यही निकालने की प्रक्रिया निथारना कहलाता है, और उसको छोड़ने की प्रक्रिया थिराना कहलाता है। ठीक है छोटू, तो ये तीनों प्रक्रिया आप लोग ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है वह छानना आता है। छानना क्या है? छानना मतलब फिल्ट्रेशन। आप सिंपल सा एग्जांपल लो, आपके घर में चाय बनता है ना, चाय बनने के बाद चाय पत्ती जो होता है उसको हम लोग छाननी के द्वारा छान के अलग करते हैं। तो यह प्रक्रिया छानना है। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। इसको मैं कहीं पे देखिए, चौथा प्रोसेस जो है वो क्या है? छानना। चौथा प्रोसेस छानना, जिसको फिल्ट्रेशन कहा जाता है, फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा? यह किसका होता है? तो इसमें भी एक ठोस होगा और दूसरा क्या होगा? द्रव होगा। अब इसमें ठोस जो होता है काफी महीन होना चाहिए। जैसे अत्यंत सूक्ष्म अगर ठोस के कण होंगे और उसको द्रव से अलग करना होगा तो उसको हम लोग छान करके अलग करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने चाय वाला आपको बताया। उसी प्रकार दूध को भी हम लोग छान के ओंठते हैं, क्योंकि उसमें से बाहर से कुछ अशुद्धियां न मिल जाए। ठीक, तो छानने की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर आता है। जब लैब में करेंगे तो फिल्टर पेपर आएगा, घर में करेंगे तो छन्नी, चाय छानने वाला होता है, या बहुत जगह कपड़े से छान दिया जाता है। ठीक, और इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रक्रिया मतलब थिराना प्रक्रिया के द्वारा नहीं हो, मतलब मिश्रण में उपस्थित वैसे अवयव जिनको हम लोग थिराने प्रक्रिया के द्वारा, सेडिमेंटेशन के द्वारा अलग नहीं कर पाते हैं, पृथक नहीं कर पाते हैं, उनको प्रयोग किया जाता है छानना फिल्ट्रेशन प्रक्रिया के द्वारा। और यह फिल्ट्रेशन, मान लीजिए सिंपल सा, मान लीजिए जल में अगर छोटे छोटे पत्ती का टुकड़ा घुल गया तो ये तो हल्का होता है। जब हल्का होगा तो ये कहाँ रहेगा? मिट्टी पानी के ऊपर ही रहेगा। पानी के ऊपर रहेगा तो थिराने प्रक्रिया से करेंगे तो वो तो कभी नीचे बैठेगा ही, और नीचे नहीं बैठेगा तो अलग नहीं कर पाएंगे। तो इससे नहीं हुआ तो हम फिल्ट्रेशन कर देंगे, फिल्टर पेपर लेंगे, उसको क्या करेंगे? छान देंगे, जिससे क्या होगा? पत्ती के जो कण होंगे वो ऊपर छन्नी में रह जाएंगे, और बाकी जितने भी द्रव हैं वो सब सारे द्रव शुद्ध होकर के नीचे चलेंगे। ठीक, तो यह प्रक्रिया है। उसके बाद का प्रोसेस जो आता है वो चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि नाम से स्पष्ट है कि इसमें कोई चुंबक होगा। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं। 4 देख लिया हम लोगों ने, 5वां देखना है हमें। चुंबकीय पृथक्करण विधि 5वां क्या है छोटू? चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड क्या है? तो इसमें भी देखिए 2 चीज होगा, एक होगा आपका ठोस और दूसरा भी होगा ठोस। मतलब ठोस और ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे?
मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का उपयोग करेंगे। और ये जो कोई एक कण जो होना है वह चुंबकीय पदार्थ होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ, ठीक है। दैट मीन्स वैसा मिश्रण जिसका कोई एक अवयव ठोस चुंबकीय पदार्थ हो, दैट मीन्स ठोस हो और वो चुंबकीय पदार्थ भी होना चाहिए। तो उस विधि में हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर गेहूं में लोहे के छोटे छोटे कण घुल गए हों, मिल गए हो, तो उसको कैसे अलग करेंगे, हम क्या करेंगे, एक पट्टे पे चुंबक को लगा देंगे और चुंबक क्या करेगा, और उस पे हम लोग डालेंगे लोहे मिश्रण को। तो मिश्रण जो होगा, मिश्रण से लोहे को ये चुंबक क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और आकर्षित कर लेगा, उससे क्या होगा, लोहा और आपका गेहूं का कण अलग अलग हो जाएगा। चुंबकीय विधि में उपस्थित जो अवयव होते हैं उसका कोई एक कण क्या होता है, ठोस होता है। दैट मीन्स ठोस होने का मतलब क्या हो, दोनों तो ठोस ही होता है, बट एक होता है जो वो चुंबकीय होता है। चुंबकीय जब तक नहीं होगा तब तक हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो चुंबकीय विधि का उपयोग वहां पे किया जाता है जहां पे ठोस और ठोस का मिश्रण होता था, कोई एक अवयव ठोस का चुंबकीय पदार्थ हो, वहां पे चुंबकीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। छठा जो प्रोसेस आता है वह आता है ओसाई का। ओसाई, ये नाम आप लोग सुने होंगे, गांव में कृषि होता है, खेती किया जाता है। तो गेहूं में जो होता है ना, भूसा पाया जाता है। भूसा बोले तो वो गेहूं का जो डंडी होता है ना, तने का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, और वो गेहूं को हम लोग भूसे से अलग करने के लिए ओसाई विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, मान लीजिए यह कोई सतह है और यहाँ से हवा इधर से बह रही है, हवा इधर से बह रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे मिश्रण को यहाँ पे गिराते हैं, और यहाँ पे हम लोग गिराते हैं तो देखते हैं जो मोटे भारी कण होते हैं वह यहाँ पे उनका ढेर बन जाता है। बट जो भूसे के कण होते हैं वह इधर हवा उनको क्या कहता है, बहा करके लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पे जो बनता है वो भूसा प्राप्त होता है हमें, और यहाँ पे शुद्ध गेहूं हमें प्राप्त होता है। दैट मीन्स ओसाई एक ऐसी प्रक्रिया है, देखो यहाँ भी ठोस ही है, ये भूसा भी ठोस, ये भी ठोस। अब ये भी किसका मिश्रण होगा, ठोस और ठोस का मिश्रण होगा, बट इसमें एक कंडीशन होगा कि एक जो होगा काफी भारी होगा और दूसरा काफी हल्का होगा। तो हल्का और भारी, ठोस और ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए ओसाई विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः कृषि क्षेत्रों में ज्यादातर किया जाता है। कृषि में जैसे अनाज को ओसाना हो, मतलब अनाज को हमें शुद्ध रूप में प्राप्त करना हो, तो वहां से हम लोग करते हैं ओसाई प्रक्रिया के द्वारा, और इसमें हवा जो होता है मेडिएटर का काम करता है। ठीक है, लास्ट प्रोसेस जो आता है केंद्रीकरण विधि। हालांकि ये विधि जो होता है समांग मिश्रण का होता है, बट इसको हम लोग भौतिक विधि है इसलिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समांग मिश्रण होता है, ये विषमांग मिश्रण नहीं होता है। अपकेंद्रकरण विधि, या इसी को छोटू मंथन भी कहा जाता है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन स्लैश इसी को चर्निंग कहा जाता है, कर्निंग। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं। एग्जाम्पल जैसे दूध से आपको क्रीम को अलग करना हो या दही से मक्खन को अलग करना हो, तो वहां पे हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं ना, एक पदार्थ को काफी रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, और घुमा करके कुछ देर छोड़ देते हैं। तो जो इसमें से क्रीम होता है ना, जैसे दूध को आपको घुमाना हो तो दूध को घुमाएंगे, जब ये घूर्णन करेगा तो वहां पे जो होगा दूध अलग हो जाएगा नीचे, और बाकी जो ठोस कण होंगे, मतलब जो उससे निकलेंगे मक्खन, क्रीम निकलेगा, वह क्रीम जो होता है चारों तरफ सट जाता है, बर्तन में सट जाता है, और यही प्रक्रिया जो होती है अपकेंद्रकरण कहलाती है। दैट मीन्स एक केंद्र से एक ही केंद्र पे रख के हम लोग घुमाते हैं, और जब तक घुमाएंगे तब तक उससे क्रीम अलग न हो जाए। जैसे गाँव में जाइएगा तो आपको घी निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसमें दही को क्या किया जाता है, एक रही से ऐसे महा जाता है, और मह करके क्या करते हैं हम लोग देखते हैं कि उससे घी अलग अलग हो जाता है। जब घी अलग हो जाता है तो उसमें से मिट्टी को पानी को अलग निकाले, जिसको मट्ठा कहा जाता है, और पानी डाल करके अलग लेते हैं और घी हमारा अलग प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। और इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब मिश्रण के कण
छन्ना पत्र से डालने पे आर पार हो जाए। दैट मीन्स आप दूध को छानेंगे तो छन्ना पत्र से तो आर पार हो ही जाएगा। दैट मीन्स वहां से हमें मक्खन या क्रीम की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस विधि का उपयोग हम लोग कब करेंगे, जब देखेंगे कि मिश्रण को डालने पे दूध क्या है, मिश्रण है, मैंने बताया था ना दूध क्या है, मिश्रण है। तो जब हम लोग इसको छन्ना पत्र में डालते हैं तो छन्ना पत्र से डालने पे हमें क्या होता है, यह आसानी से आर पार हो जाता है। तो इसको हमें अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, जब किसी मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तथा हल्के कण ऊपर आ जाते हैं। और यही प्रक्रिया जो होता है छोटू क्या कहलाता है, अपकेंद्रीकरण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सबसे पहले दूध से क्रीम को पृथक करने में, दही से मक्खन को पृथक करने में, दही से मक्खन को पृथक करने में, ये घरों में उपयोग होता है। लैब में, मतलब जहां पे जांच वगैरह होता है, लैब में ब्लड तथा यूरिन टेस्ट में, खून और मूत्र के टेस्ट में, यूरिन टेस्ट में इस विधि का उपयोग किया जाता है। और वॉशिंग मशीन में भी आप लोग देखते होंगे, वॉशिंग मशीन में कपड़े से जल को निचोड़ने में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है छोटू, तो ये सब बात आप दिमाग में बैठा के रखोगे, सारे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है। कोई भी अगर कंफ्यूजन हो, यहाँ तक में आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करें। जितने भी पॉइंट्स है इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट करोगे। और अच्छा, एक चीज इसमें तो हम लोग मिस ही कर दिए, यह किसका मिश्रण होगा, तो यह जो होता है छोटू ठोस और द्रव का मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे ठोस कण बाहर निकल जाते हैं और द्रव के कण ऊपर क्या होते हैं, तैरते रह जाते हैं। हम लोग भौतिक विधियों को आज हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये पॉइंट में याद रखोगे कि ये जो होता है भौतिक विधि ही होता है, परंतु इसमें जो होता है समांग मिश्रण के लिए यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें हमें पता नहीं चलता है, जैसे दूध में पता नहीं चलता है कि क्रीम कहाँ है और दूध कहाँ है, अर्थात यह समांग मिश्रण। समांग और विसमांग का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, आप लोग जरूर देखें। ठीक है, तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग मिश्रण को अलग करने की भौतिक विधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। कल के वीडियो सेशन में हम लोग भौतिक विधियों के अलावे, मतलब इसको छोड़ करके रासायनिक विधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे समांग मिश्रण को, जिसमें हम लोग सीखेंगे वाष्पन विधि, ऊर्ध्वपातन विधि, वाष्पीकरण विधि, पृथक्करण विधि, बहुत सारे प्रोसेस हैं उसमें, और उसका 2 वीडियोस तो कंफर्म ही है। ठीक है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं, उसको 9th का एग्जाम देंगे ना आप, तो उसमें भी क्वेश्चन आपको काफी पूछे जाते हैं। इवन आप जब भी आउटर क्लास में जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो 9th से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग इतना रहने देते हैं। यदि आप कोई भी वीडियोस नहीं देखें इसके अलावा, तो आप जरूर देखें, एक बार चैनल को विजिट जरूर करें। बहुत सारा प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लासेज वाइज, पहले 10th का है तो 10th का, 9th का, बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुका है। यदि आप नहीं देखें तो आप जरूर देखें। तो आज के वीडियो सेशन